दोस्तों आज का ये पावरफुल सूप कह सकते हैं या इसको एक आयुर्वेदिक रेमेडी कह सकते हैं जो हम बनाने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए तो एक रामबाण औषधि हो सकती है जो पुरुष अपने बचपन में या जवानी में अपनी गलत हरकतों के कारण अपनी जवानी खो बैठते हैं और अपने वैवाहिक जीवन को सही ढंग से व्यतीत नहीं कर पाते और अपने पार्टनर को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाते। उन्हीं के लिए ही नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी एक रामबाण औषधि होगी जो सर्दियों में किसी भी प्रकार की जोड़ों की दर्द से पीड़ित है या किसी भी प्रकार से उनके शरीर में कहीं पर भी ढीलापन या कमजोरी है या उनकी नसों में ब्लॉकेज या उनकी नसें जो हैं वो कमजोर पड़ गई हैं, उनके अंदर ये दोबारा से ताकत और जवानी का जोश भर देगा। ये सदियों पुराना नुस्खा है और हमारे पूर्वज इसका इस्तेमाल करते थे, ना कि किसी भी और दवा का। तो चलिए आज जल्दी से बताता हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है दोस्तों हमारी इस रेमेडी का, वो है गोंद। इस गोंद को ध्यान से देख लीजिएगा। इसको कई जगह पर कीकर की गोंद भी कहते हैं और आपके इलाके में इसको क्या कहते हैं आप अवश्य बताइएगा। ध्यान रखिएगा कि आपको कीकर वाली गोंद लेनी है, ना कि कतीरा गोंद। कतीरा गोंद बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, उसका इस्तेमाल हम सर्दियों में करते हैं। आगे मैं आपको वीडियो में इसकी एक फिक्स पहचान भी बताऊंगा। सबसे पहले इस गोंद को हम ग्राइंडर में डालकर इसको अच्छी तरह से इसका एक पाउडर बना लेंगे। इस गोंद को आप इकट्ठा भी बनाकर रख सकते हैं। बाकी जो रेमेडी है वो हमें इंस्टेंट ही बनानी है और उसका इस्तेमाल हमें इंस्टेंट ही करना होगा। चलिए हमने एक पैन जो है वो गैस पर रख दिया है। इसमें एक हम डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच जो है वो देसी घी। अगर आपके पास गाय का देसी घी हो तो बहुत ही अच्छा है और कोशिश करें कि घर का ही बना हुआ देसी घी डालें, क्योंकि बाहर बाज़ार के देसी घी की आप गारंटी ले ही नहीं सकते कि वो कितना प्योर है और कितना नकली। तो ये हमारा जैसे ही घी जो है वो पिघल जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच आटा। जी हाँ, गेहूं का आटा डालेंगे और कोई आटा हमने नहीं डालना। गेहूं का आटा 1 चम्मच डालेंगे और इसको हम बिल्कुल धीमी आंच पर इसको भूनेंगे। ये लगभग 2 मिनट लगेंगे ये 1 चम्मच आटा हमारा जो है वो भूनने में। जब ये भून जाएगा तो आपको बहुत बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो जाएगी और आटा जो है वो थोड़ा सा अपना कलर भी बदल देगा, थोड़ा सा हल्का ब्राउनिश हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आटा है वो भून चुका है। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा जो है बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। इससे ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारा आटा काला हो जाएगा। चलिए इस स्टेज पर हम जो हमने ग्राइंड की हुई थी हमारी गोंद वो डाल देंगे। हम इसे 2 बार में डालेंगे, पहले 1 चम्मच और दोबारा फिर 1 चम्मच डालेंगे। एक साथ 2 चम्मच आप मत डालिएगा। 1 चम्मच डाल के इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। जब आप इसको भूनेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी सी फूलनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरा चम्मच भी इसमें हम डाल देते हैं। चलिए दोस्तों अब बताता हूँ कि ये कौन सी गोंद है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे देश में जब भी कोई स्त्री जो है बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद उसको एक पंजीरी बनाकर दी जाती है और ये सदियों से हमारे हिंदुस्तान में चलता आ रहा है। और उसको पंजीरी को कई जगह पर जापे वाली पंजीरी बोलते हैं या कई लोग और किसी नाम से भी उसे जानते होंगे। आप बताइएगा कि आपके वहाँ उस पंजीरी को क्या बोलते हैं। वह इतनी ताकतवर पंजीरी होती है, उसमें यही गोंद डलती है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब औरत किसी बच्चे को जन्म देती है तो औरत का भी एक तरह से एक नया जन्म होता है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो यह पंजीरी इसीलिए बनाई जाती है जिसमें इसी गोंद का इस्तेमाल किया जाता है। वह उस औरत के अंदर 15-20 या 1 महीने तक दोबारा पूरी शक्ति पूरी ताकत भर देती है ताकि वो अपना रोज़मर्रा का काम कर पाए। तो इसको भी 2 मिनट लगेंगे भूनने में। जब ये थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू कर दे और थोड़ा सा अपना कलर बदल दे और थोड़ी सी क्वांटिटी में फूल जाए तो आप समझ लीजिए कि ये हमारी गोंद जो है ये भी अच्छी तरह से पक चुकी है और उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप जो है वो करेंगे। ये देखिए हमारी गोंद जो है पक चुकी है, इसने थोड़ा सा ऑयल भी छोड़ दिया है। चलिए अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। जी हाँ, गुनगुना पानी डालिएगा, कोशिश करिएगा।
चलिए ये हमने पानी डाल दिया। अब हम इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये जो गोंद और आटा है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए हमारे पानी में और ये एक सूप की तरह बन जाएगा। दोस्तों लोग कहते हैं कि सर्दियों में खरौड़े का सूप पीना चाहिए, अगर नसें कमज़ोर हो जाए तो खरौड़े का सूप पीना चाहिए। खरौड़े का सूप इसके 10% भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये गोंद इतनी ताकतवर होती है कि ये एक तो आपकी मसल्स को ताकत देती है, दूसरा जिनके भी घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, जिसे हम साधारण भाषा में कहते हैं कि उनकी ग्रीस ख़त्म हो गई है, तो ये समझ लीजिए गोंद ही है, ये उस ग्रीस को भरने का काम करती है। और घुटनों की या कहीं पर भी आपके जोड़ों में दर्द हो तो उसका भी इलाज करने में ये सक्षम होती है। गोंद बहुत ताकतवर होती है ये गोंद। दोस्तों ये जब ये गोंद हमारी पक जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार खांड। दोस्तों चीनी नहीं डालेंगे, मिश्री नहीं डालेंगे, गुड़ नहीं डालेंगे, सिर्फ देसी खांड डालेंगे। आप देसी खांड बड़ी आसानी से आपको पंसारी या करियाने की दुकान से मिल ही जाएगी। ये बेसिकली चीनी होती है पर प्रोसेस्ड नहीं होती। और साथ ही हम इसके डाल देते हैं अपना लास्ट इंग्रेडिएंट। जी हाँ, वो है लगभग 8 से 10 बादाम, वो भी छिले हुए बादाम। जहाँ तो आप 2-3 घंटे के लिए भिगो दीजिए, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए गर्म पानी में रखेंगे तो ये जो है इनका छिलका बहुत आराम से उतर जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि छिलका हमने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना इस रेमेडी के अंदर। तो इस बादाम को मैंने थोड़ा थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया है। इन बादामों को भी हम लगभग 10 से 12 बादाम आप इसमें डाल दीजिएगा और अब हमें सिर्फ इसको 30 सेकंड के लिए भूनना है और ये हमारा सूप तैयार हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि इसका हमने इस्तेमाल कैसे करना है, उसमें भी कुछ सावधानियां हैं, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। लगभग 30 या 40 सेकंड में ये कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो समझ लीजिए हमारा ये सूप, हमारी रेमेडी जो है वो तैयार हो गई है। चलिए अब हम इसको किसी भी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं ताकि हम इसका सेवन कर सकें। चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि इसका सेवन आप कब कर सकते हैं। आप इसका सेवन सुबह भी कर सकते हैं और रात को। जो पुरुष अपनी शारीरिक ताकत को बरकरार रखने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं वह इसका इस्तेमाल रात को सोने से 1 घंटा पहले करें। पर यह ध्यान रखना है कि चाहे सुबह करें या शाम को, जब भी इसको आपने पीना है उसके 1 या 1.5 घंटे तक आपको कोई भी ठंडी चीज़, चाहे वो पानी ठंडा हो, चाहे वो जूस हो या कोई भी ठंडा लिक्विड आपको नहीं लेना, नहीं तो आपको नुकसान होगा इस चीज़ का। तो इसका इस्तेमाल करिए, आपके शरीर की हर नस नस में ताकत भर जाएगी और जिस भी समस्या के लिए आप इसको ले रहे हैं, जो मैंने आपको पहले बताई हैं, वह समस्या आपकी ज़रूर दूर हो जाएगी और आप अपने जीवन का भरपूर आनंद ले पाएंगे। सर्दियों में तो इसका इस्तेमाल अवश्य करिएगा और गर्मियों में इसका इस्तेमाल हफ्ते में आप 2 दिन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक और ऐसी ही पावरफुल रेमेडी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।